हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1 का यच सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक याद कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है रूट 15। इसका क्या करना है? परिमेयकारी गुणांक याद करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम यह देखेंगे कि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। परिमेय संख्या हम जानते हैं कि रूट में नहीं होती है, तो इसको हम रूट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई संख्या हमको जैसे दी हुई है रूट 5, तो इसको हम अगर रूट 5 से गुणा करा देते हैं तो हमारा क्या आता है? रूट रूट कट जाता है, तो हमारा 5 आ जाता है। तो उसी प्रकार हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। तो इसी प्रकार हम इसको पहले परिमेय संख्या याद करेंगे। चलिए, हम पे इसको क्या कहते हैं? रूट 15 में अगर हम रूट 15 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जिस संख्या से गुणा कराने पर एक परिमेय संख्या आई है वह संख्या क्या है? हमारी रूट 15 है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 15 का परिमेयकारी गुणांक हमारा क्या हुआ? जिस संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त हुई है वो क्या है? हमारा रूट 15। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। हमारा दूसरा प्रश्न है 8th रूट 3। इसका क्या करना है? हमें परिमेयकारी गुणांक याद करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? परिमेय संख्या याद करेंगे। चलिए, ये क्या है? 8th रूट 3। यहाँ पे देखिए, ये 3 संख्या बाहर आने के लिए अगर 3 हमको 8 बार मिलेगा तभी हम एक संख्या इसको बाहर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ 3 कितना है? एक बार है। तो अगर हम इसको 8th जिस संख्या से मतलब हम परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पे 8th जरूर लिखेंगे, ठीक? यहाँ पे जो संख्या रहेगी तो इसको हम 8th 3 का पावर 7 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पे इसके साथ जब गुणा करेगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए अब इसके साथ गुणा कर देते हैं 8th रूट क्यू को। अब देखिए, जब इसके साथ गुणा करता है, देखिए कड़ी जब सेम रहती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? 8th पूरे का यहाँ पे 3 का पावर 7 इंटू ये वाला 3 के पावर, यहाँ पे 1 हमेशा होता है लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर 8th 3 का पावर 8। यहाँ पे देखिए, जब बेस बराबर रहता है तो घातें क्या होती है? हमेशा जुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 1 8। अब देखिए 8th रूट क्या था? हमारा क्यों था? देखिए 3 8 बार हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 का पावर 8 ये वाला, और ये जो रूट होता है इसको क्या करते हैं? हम 1/8 करते हैं। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3। देखिए हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। हमको हर हाल में परिमेय संख्या प्राप्त करनी चाहे जैसे। अब जिस संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है वहीं इस 8th रूट 3 का क्या होगा? परिमेयकारी गुणांक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8th रूट 3 का परिमेयकारी गुणांक कितना है? हमारा कितने से गुणा किए थे? 8th 3 का पावर 7 से। ये हमारा क्या होगा? परिमेयकारी गुणांक हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे घनमूल 16 दिया है, ठीक? यहाँ पे 3 लगा है, इसका मतलब ये घनमूल 16 है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं 3 यहाँ पे। अब इसका क्या होता है? 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? घनमूल 2 का पावर कितना आ रहा है? 1 2 3। देखिए एक बार 2 का पावर तो 3 आ रहा है, फिर इनटू में 2 का पावर क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। एक बार तो यहाँ पे घन बन गया, ठीक? ये लेकिन एक संख्या बच गई। तो देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका घन बन गया तो इस 3 बार, तो
तो इसको हम एक तो बाहर निकाल लेंगे 2, लेकिन इसका नहीं बन रहा है तो इसको हम ऐसे रूट में लिखेंगे। अब इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 2 है तो हमको रूट में 2 2 लाना है। तो अगर हम इसको 2 इंटू घनमूल 2 को किससे गुणा करा दें, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 एक बार है, अगर हम 2 2 बार लाएं तो हमारा ये बाहर आ जाएगा। तो घनमूल जिस संख्या से मतलब गुणा करेंगे उसको ऐसे घनमूल से प्रदर्शित करेंगे, जहाँ पे जो लिखा रहेगा। ठीक, 2 का पावर 2 हमको चाहिए था तो हमने उससे गुणा कर दिया। तो अब देखिए हमारा आंसर कितना जाएगा, 2 इंटू, अब देखिए इसको इसके साथ गुणा करेंगे, देखिए करड़ी बराबर है, तो करड़ी ये जो करड़ी है घनमूल है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो इसको अंदर लिख लेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 2 का पावर 2। अब देखिए कितनी बार हो गया हमारा, 3 बार हो गया, 1 2 ए है 1 3 है, तो हम इसको अब बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 2 तो हमारा कितना आ गया, 4। ये हमारा क्या हो, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब ये परिमेय संख्या जिस मतलब रूट से गुणा करने पर प्राप्त हुई है, जिस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई है, वहीं क्या होगा, घनमूल 16 का परिमेयकारी गुणांक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनमूल 16 का परिमेयकारी गुणांक हमारा कितना है, कितने से हम गुणा कर रहे थे, घनमूल 2 का पावर 2 से। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घनमूल 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा ऐसे सही है। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है रूट 48। हम पहले क्या करेंगे, रूट 48 का गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3, तो 1 2 3 4 कितना, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और 3 एक बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट में, देखिए ये तो एक बार बन रहा है, ये भी एक बार बन रहा है, तो यहाँ पे लिख ले 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखिए जिसका तो जोड़ा बन रहा है उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हमको 2 का ही जोड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है लेकिन हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो रूट का मतलब तो 2 2 का जोड़ा बनाना होता है, हमने 2 2 का जोड़ा बना लिया। अब संख्या बाहर निकालेंगे, इसमें देखिए 2 है, 2 2 बार है, 2 2 बार है, तो 2 इंटू 2 मतलब 2, एक इसका और एक इसका, लेकिन इसका नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे 3। तो यहाँ पे आ गया 4 रूट 3। अब देखिए हमको इसको पूरी की पूरी परिमेय संख्या बनानी है, तो हम इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 3 चाहिए, क्योंकि 2 2 का जोड़ा बनाना होता है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 3 है। अगर हम एक रूट 3 से और गुणा कर दें तो हमारा 2 रूट 3 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या बाहर निकल जाएगी तो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए करते हैं, यहाँ पे अगर हम रूट 3 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो गया, 4 इंटू, अब देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ पे गुणा जब होगा ये इंटू है, ठीक, अब दशमलव मत समझिएगा, यहाँ पे भी इंटू है, ये भी इंटू है, ठीक। चलिए अब रूट 3 से गुणा होगा तो हमारा 3 होता है। ये कैसे होता है हमने आपको बताया था, जब रूट 3 गुणे रूट 3 करेंगे, देखिए 3 का पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, फिर इंटू फिर 3 का पावर ये भी 1/2 है। कि जब बेस बराबर रहता है, जब आधार बराबर रहता है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए आधार बराबर तो आधार को एक बार ले लीजिए ऐसे, अब घातों को जोड़ लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 फिर 3। अब देखिए इसका आधार बराबर है मतलब अंश हर बराबर है, तो इसको 2 ऐसे उतार के 1 + 1। अब देखिए कितना हो गया, 3 का पावर 2/2 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 1 = 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 आया, तो हमारी पूरी परिमेय संख्या क्या हो गई, 4 तिहाई 12। अब हम क्या करेंगे, हमने परिमेय संख्या प्राप्त कर ली, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब ये जो परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुई है ये किससे गुणा करने प्राप्त हुई है, रूट 3 से।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 48 का परिमेय कारी गुणांक कितना है हमारा, √3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है घनमूल 32। तो हम पहले क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे। चलिए काटिए 2 से, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, इसमें हो गया 12, तो 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए यहाँ पे हमको 3 3 चाहिए, यहाँ पे हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 2 ही बार है, 1 2 कम पड़ रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। 2 गुणे, अब देखिए जिसका नहीं बन रहा है तो घनमूल 2 दूनी 4, या फिर आप लिख दीजिए 2 × 2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हमको क्या कमी है, एक घनमूल 2 की कमी है। अगर यहाँ पे घनमूल 2 के साथ हम इसको गुणा कर दें 3 बार हो जाएगा, फिर ये संख्या बाहर निकल जाएगी, तो हमारी पूरी की पूरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 × घनमूल 2 × 2 के साथ हम क्या करेंगे, घनमूल, आप यहाँ पे भी ये संख्या लगाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे लगा के गुणा ही करेंगे। ठीक, 2, अब इसके साथ हम गुणा कर दिए। देखिए घात जब करड़ी जो हमारी बराबर है तो हम क्या करेंगे, 2 × पूरी की करड़ी ले लेंगे, तो 2 × 2 × ए वाला 2। ठीक, इसके बाद देखिए जोड़ा बन गया, हमको यहाँ पे 3 का चाहिए था, 3 का जोड़ा बन गया। तो 1 2 तो बाहर पहले से ही है, यहाँ पे 1 2 और निकाल लीजिए, तो हमारी संख्या क्या आ गई, 4 आ गई। देखिए हमको पूरी की पूरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जब हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, किसके कारण प्राप्त हुई, ये जो संख्या हम गुणा किए हैं इसके कारण प्राप्त हुई, तो हम क्या करेंगे, वही हमारा परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल 32 का परिमेयकारी गुणांक कितना है हमारा, घनमूल 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम छठा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है घनमूल क्या है, 25 है। तो हम 25 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम जानते हैं घनमूल जो 25 का जो गुणनखंड करें, 25 का गुणनखंड क्या होता है, 5 × 5 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे 3 5 चाहिए, लेकिन 2 ही बार है। अगर हम घनमूल 5 से एक बार इसको गुणा करवा दें तो हमारा 3 घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम गुणा करवाते हैं, इसका बराबर घनमूल 5 × 5 के साथ घनमूल एक बार 5 का हम गुणा करा दें, क्योंकि हमको 1 की कमी थी। जितनी ज़रूरत रहेगी उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, वही हमारा क्या होगा, परिमेयकारी गुणांक होगा। लेकिन चलिए देखिए हमारा क्या, देखिए करड़ी बराबर है, तो घनमूल 5 × 5 ये दोनों, फिर 5 ये वाला। अब देखिए 3 बार हो गया ना, अब देखिए करड़ी हमारे जोड़ा बन गया, तो हम इसको आगे 5 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। जब हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी वह किसके कारण हुई, हमको घनमूल 5 से गुणा कराने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि घनमूल 25 का परिमेयकारी गुणांक हमारा कितना हुआ, जो जिससे हम गुणा करवाए थे, घनमूल 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम सातवां क्वेश्चन करते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है घनमूल 36। तो हम पहले क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, काटिए, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, तो यहाँ पे दहाई के अंक पे जुड़ता है 1, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3। तो हमारा गुणनखंड
जो अभाज्य गुणनखंड हमारा निकला है, हमारा क्या आया है, 2 2 बार आया है और 3 2 बार आया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ा बनाएंगे, हमको 3 3 का जोड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 2 2 बार है और 3 2 बार है, हमको एक 2 की कमी हो रही है और एक बार 3 की कमी हो रही है। अगर हम 2 और 3 से इसमें घनमूल 2 और 3 का गुणा कर दें, एक बार 2 से मतलब फिर 3 से साथ में गुणा कर दें, तो हमारे 3 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो हमको परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें घनमूल, इसमें जो हमारा गुणनखंड निकला है 2 इंटू क्यूब में हम क्या करेंगे, किसके साथ, घनमूल, हमको किसी कमी हो रही है, एक बार 2 की तो 2 की, फिर इंटू एक बार 3 की तो एक 3 की, हमने गुणा कर दिया। तो देखिए अब घनमूल बराबर है करड़ी, तो हम क्या करेंगे, चलिए 2 इंटू 2, अब इसको भी ले लीजिए इसी में 2, फिर इंटू 3 को 3 के साथ, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 2 का जोड़ा हमारा बन गया, तो हमारा क्या निकल गया, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, ये हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमारी परिमेय संख्या किसके कारण प्राप्त हुई, हमने इसमें क्या किया था, घनमूल 2 और 3 का गुणा किया था, मतलब 3 दूनी 6 का। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, घनमूल 36 का परिमेयकारी गुणांक क्या है हमारा, घनमूल 2 इंटू 3 या फिर घनमूल 3 दूनी 6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है 4 इंटू घनमूल 9। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 9 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 इंटू घनमूल, हम जानते हैं 3 3 9 होता है, तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होता है। चलिए अब देखिए हमको 3 का जोड़ा बनाना है, लेकिन हमें इसमें 2 ही बार दिया है, तो हमको क्या चाहिए, एक घनमूल 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 इंटू घनमूल 3 गुणे 3, इसके साथ क्या करेंगे हम, ये हमको एक 3 चाहिए एक बार, तो घनमूल सिर्फ 3 चाहिए, इससे हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ जब गुणा करेगा तो कड़ी कड़ी सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे ये वाला 3, देखिए अब जोड़ा बन गया, तो हम इसमें यहाँ पे लिख ले रहे हैं 4 इंटू एक बार 3 निकाल लीजिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 12। ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब यह परिमेय संख्या किसके कारण आई है, हमने इसमें घनमूल 3 का गुणा किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू घनमूल 9 का परिमेयकारी गुणांक हमारा क्या है, हमने जो गुणा किया था, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। मतलब हर जो है, हर को हमको परिमेय संख्या बनानी है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 2/√5। देखिए ये तो परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या कभी रूट में नहीं होती है, तो हमको इसको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो हम क्या गुणा कर दें इसमें जो रूट से बाहर निकल जाए। तो देखिए परिमेय संख्या बनाने के लिए अब हमको क्या चाहिए, रूट क्या मांगता है, 2 2 का जोड़ा मांगता है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या बनाने के लिए बटे के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √5 का गुणा कर देंगे। अब देखिए अगर ये इसके साथ ही गुणा करेगा तो √5 का गुणा, √5 मतलब सेम संख्या सेम रूट का गुणा, सेम संख्या और सेम रूट का गुणा क्या होता है, वही संख्या जो रहती है वो बाहर निकलती है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2√5। अब √5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। जैसे हमने आपको √3 का फर्स्ट टाइम समझाया था। चलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 6/√3। तो देखिए यहाँ पे एक √3 है, तो इसको हटाने के लिए हम ऊपर नीचे हम जानते हैं √3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जब इसमें √3 का गुणा कर देंगे तभी √3 रूट कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ 3 बचेगा। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 का गुणा करेंगे। देखिए
अगर इसमें आप सोच रहे हैं कि सिर्फ नीचे ही रूट 3 का गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा, लेकिन नहीं, जब आपका बटे में रहता है, अगर आप ऊपर नीचे नहीं गुणा करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा फिर आंसर, मतलब ये जो क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम रूट 3 का गुणा कर देंगे नीचे, ऊपर नहीं करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हमको समान संख्या से गुणा करेंगे, जो नीचे से करेंगे वहीं ऊपर से। ठीक, चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 6√3 बटे, यहाँ पे रूट थ्री का गुणा हम जानते हैं सिर्फ 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या सेम रूट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2√3। ठीक, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है √3 बटा √8। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में रूट आ गया है, लेकिन यहाँ पे कहा क्या है, सिर्फ हमको हर को परिमेय संख्या बनानी है, तो हम अंश को नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ हर का ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम √8 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि तभी तो इसका जोड़ा बनेगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए जब रूट सेम है और संख्या अलग अलग रहे, ठीक, जब रूट सेम रहे और संख्या अलग अलग रहे तो दोनों का रूट में गुणा कर दिया जाता है। तो पूरे का रूट हम, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, √3 × √8, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 8 त्रिक 24 बटे 8। अब आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अब 24 का हम अगर गुणनखंड कर दें, ठीक, चलिए हमने ये तो ऐसे ही कर दिया, चलिए इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। एक बार हमारा 3 है यहाँ पे ना, एक बार हमारा 3 आएगा, इंटू अब 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होता है, बटा यहाँ पे 8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर जोड़ा हम बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 का एक ही बार जोड़ा बन रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 2 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही का जोड़ा एक बार बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 × अब यहाँ पे देखिए जिसका नहीं बन रहा है उसको हम ऐसे गुणा करके रूट में लिख देंगे। तो 3 दूनी हमारा कितना आ गया, 6 है, ठीक, बटा 8। अब देखिए यहाँ पे कट जा रहा है, 2 1 के 2, 2 चौके 8, हमारा आंसर का आ गया √6/4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 13 बटा घनमूल 3। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या गुणा कर दें, देखिए हमको अब 3 का जोड़ा चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, 3 एक ही बार है। अगर हम घनमूल 3 × 3 मतलब 3 का पावर 2 से गुणा कर दें, इसमें मतलब अगर 2 3 और डाल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे परिमेय संख्या पूरी की पूरी बन जाएगी। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, बराबर 13/घनमूल 3 में क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे, अब देखिए यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 2 बार चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, घनमूल 3 का पावर 2 के साथ, इसका मतलब क्या होता है, 3 × 3 होता है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, घनमूल 3 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × घनमूल 3 का पावर 2, फिर बटे, यहाँ पे देखिए अब जोड़ा बन गया, तो घनमूल ये कितना हो गया, 3 × ये 2 बार है तो 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, 13 × घनमूल यहाँ पे 3 का पावर 2 बटा सिर्फ 3 आ गया। ठीक, चलिए इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो 13 × घनमूल, यहाँ पे 3 त्रिक का हम इसको 9 भी कर सकते हैं, बटा 3। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी सही है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। तो आप इसको बनाने के लिए आप 13 बटा इसको 3 के साथ कर सकते हैं, फिर 3 × रूट में 9 कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक, चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है 7 बटा √12। अब देखिए सिर्फ √12 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे, चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, √12 का गुणनखंड कर लेते हैं, बराबर 7 बटा √12। अच्छा हमारा ये क्या होता है, 4/3 12 होता है, हमारा 4/3 12 होता है। आप ऐसे सरल से करिएगा, 4/3 12 होता है। फिर इसको हम क्या ले सकते हैं, रूट में 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × 2 और 3 तो है ही, देखिए
दो दूनी चार, चार तेईं 12, कितनी आसानी से हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो दो का हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए सिर्फ दो का ही एक बार जोड़ा बन रहा है। अब जिसका जोड़ा बन रहा है हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, बटा दो को बाहर निकाल लीजिए। जिसका जोड़ा नहीं बना इसको हम रोड में लिख देंगे। देखिए अब भी हमको परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि हमको हर में क्या हुआ, रूट 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए अब, इसमें इसका भी क्या करना, जोड़ा बनना चाहिए। देखिए 3 का जोड़ा तो सिर्फ हम यहाँ पे 3 हमको एक ही बार दिया है, तो अब अगर हम रूट 3 से एक बार और गुणा कर दे तो हमको रूट में 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए ऊपर नीचे हम रूट तीन का गुणा कर दे रहे हैं। तो हमारा आंसर आ गया बराबर 7/2। अब देखिए रूट तीन के साथ गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 3 है ही। अब कितना आंसर आ गया, तो 7/3 × 6 रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 3√2/7, ये क्या है, घनमूल या फिर क्यूब रूट 3 आप बोल सकते हैं, घनमूल 3 बोलिए, ठीक। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें हमको हर में क्या चाहिए, हमारा तो 7 तो बाहर है, इसको कोई मतलब है नहीं। हम क्या करेंगे, रूट में देखेंगे, हमको 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 3 इसमें सिर्फ एक ही बार है। अगर हम घनमूल 3 × 3 का इसमें हम गुणा कर दें, मतलब 3 स्क्वायर का गुणा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो चलिए ऊपर नीचे हम करते हैं, बटे कितना, घनमूल 3 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो दोनों मिलकर 3 बार हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। घनमूल 3 से। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, घनमूल, ये घनमूल नहीं, 3 × ये रूट 2 है, ठीक, इंटू घनमूल। अब इसको 3 त्रिका आप 9 भी कर सकते हैं, ठीक। फिर बटे, अब देखिए 7 × अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल 3 गुणे, ये 2 बार है 3, तो 3 × 3। तो हम क्या करेंगे, 3 × देखिए 2, फिर घनमूल 9/7 × अब देखिए यहाँ पे जोड़ा तो बन गया 3 का, 3 बार, तो 1 निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, रूट 2 × घनमूल 9/7। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारा भी आंसर आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। देखिए इसकी क्या करड़ी, इस पे 2 है और इस पे 3 है, तो इनकी करड़ी का जो यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/3 होता है, 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का हम एलसीएम जब लेंगे तो 3 दूनी हमारा कितना आएगा, 6। अब 6 जो होता है यहीं पे सब पे करड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम इसको यहाँ पे हमको 6 बनाना है, ठीक, यहाँ पे अगर हमको 6 बनाना है तो देखिए अगर इसको 6√2 कर दें, ठीक, 6√2 कर दें, और इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, और जो 3 बार आया है इसमें जो करड़ी में अंक रहता है उस पर हम क्या करते हैं, घात लगाते हैं, 2 का पावर 3, फिर इंटू, फिर इस करड़ी को हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, 6। अब देखिए फिर हम इस संख्या से भाग देंगे, मतलब इसी संख्या जो 3 है इससे जो एलसीएम लिए रहते हैं, जो एलसीएम आया रहता है उसमें हम भाग करेंगे, तो 3 दूनी 6, अब 2 बार आया, तो इसमें जो अंक है उसका हम जो 2 है घात लगा देंगे 2, ठीक, बटा 7। अब देखिए 6 रूट, अब देखिए सबका रूट क्या है, बराबर है, इसका भी रूट इसका रूट दोनों का बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 2 का पावर 8 क्या होता है, मतलब 2 × 2 × 2 3 बार, इसका मतलब इंटू, अब 9 का पावर 2, तो 9 × 9 बटा कितना, 7। अब फिर देखिए 6 रूट, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, 8 × 9 9 81/7। अब हम क्या करेंगे, रूट में अब इनको आपस में गुणा करा लीजिए, तो 8 × 8, 8 × 8 64/7, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। अब देखिए ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है
कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हो √2 बराबर 1.414, √3 बराबर 1.732, √5 बराबर 2.236, √10 बराबर 3.162 और √7 बराबर 2.646। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1/√5। तो इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हर को परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे, जबकि एक ही परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अंश और हर में √5 से गुणा करने पर, ठीक। अब इसके अंश और हर में √5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1/√5 में तो √5 और √5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए इसका इसके साथ गुणा होगा तो √5 हो गया। हम जानते हैं जब सेम सेम अंक और सेम सेम संख्या और सेम सेम रूट रहता है तो √5 × √5 हम जानते हैं 5 होता है। अब देखिए हमको √5 का मान क्या दिया है, 2.236 दिया है, ये √5 का मान है ना ये, तो बटा कितना है हमारा 5 है। अब हमको इससे इसको भाग देना है और हमको सिर्फ 3 अंक तक ले जाना है, भागफल उसका जो आएगा हमको सिर्फ 3 अंक तक ले जाना है। तो हम पहले भाग करेंगे, 2 में तो होगा नहीं तो हम पहले 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव। अब हमारी 2 संख्या हो गई तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये 22 हो गया तो 5 का पहाड़ा 22 में 5 चौके 20, ये 22 है तो 20 गया, तो इसमें 2 बचा तो इसमें दहाई के अंक जोड़ेंगे 23 हो गया। तो 5 चौके फिर 20, फिर इसमें 3 बचा ये 36 हो गया। तो 5 सते 35, 5 सते 35। तो हमारा आंसर कितना है, हमको सिर्फ 3 अंक तक ही हमको ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर कितना है 0.447। ये जो आया है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे 7 है, ठीक। नीचे नहीं, चलिए सॉरी, यहाँ पे लिख लिए 447, ठीक। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है √15/√6। तो पहले हम इसको सोल्व कर लें, थोड़ा सा सरल कर लेंगे। क्या देखिए जब रूट बराबर है तो पूरे का हम रूट लगा सकते हैं, इसको हम 15/6 कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो रूट इस पर भी लगेगा, रूट इस पर भी लगेगा, ठीक। तो देखिए कट रहा है 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो हमारा क्या आ गया, रूट में 15/2 ये पूरे का रूट लगा है, ठीक। अब इसको आप क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, √5/√2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद अब देखिए हम इसको परिमेय संख्या बनाएंगे। तो ऊपर नीचे हम क्या गुणा करेंगे, √2 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें अंश और हर में √2 का गुणा करने पर, चलिए यहाँ पे करते हैं हम, कितना हमारा √5/√2। इसमें क्या अंश और हर में √2 का हम गुणा करेंगे, क्योंकि √2 हमारा 2 होगा तो ये परिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। तो हमारी ये क्या हो गई, अब देखिए रूट सेम है तो संख्या का अंदर गुणा हो जाता है, 5 × 2 बटा, अब √2 2 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, √10/√2। अब देखिए √10 का मान हमको क्या दिया था, हमारा √10 का मान दिया था 3.162। अब हम यहाँ पे लिखेंगे √10 के 3.162/2। अब देखिए इससे हम इसमें भाग देंगे, तो देखिए 3 में कितनी बार जाएगा 2 का पहाड़ा, एक बार, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा तो इसमें कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे दशमलव बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पे दशमलव है, ठीक, दशमलव लगा लीजिए। यहाँ पे 1 बचा, हो गया कितने 11, तो 11 में 2 का पहाड़ा 2 पचे 10, 5 बार गया, फिर इसमें 1 बचा, हो गया कितना 16, तो 2 8 16, फिर 2 बचा, 2 1 के 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और देखिए दशमलव के 3 स्थान तक है, दशमलव के बाद कितना 3 स्थान तक है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है 2 - √2/5। अब देखिए हर को हम क्या करें, परिमेय संख्या बनाएंगे।
तो हमको ऐसे दिया है रूट 5, तो सिर्फ हम अंश और हर में रूट 5 का गुणा कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे इसमें अंश और हर में रूट 5 का गुणा करने पर ठीक। अब देखिए अंश और हर में रूट 5 का हम गुणा करेंगे, 2 माइनस रूट 2 बटा रूट 5 इंटू रूट 5 बटा रूट 5। अब देखिए अब एक बार इसके साथ गुणा करेगा, एक बार इसके साथ गुणा करेगा, तो 2 रूट 5 एक बार इसके साथ कर दिया क्योंकि देखिए बीच में माइनस लगा है, फिर माइनस एक बार इसके साथ, तो रूट, अब देखिए दोनों का रूट रूट क्या है सेम है, तो 5 इंटू 2 हम कर सकते हैं इसमें ठीक। फिर बटे 5 रूट 5 सिर्फ 5 आ गया। फिर हम इसको करेंगे 2 रूट 5 माइनस रूट 5 दूनी 10 बटा 5। अब देखिए 2 इंटू, अब देखिए रूट 5 का मान हमारा क्या था, हमारा रूट 5 का मान दिया था 2.236। फिर देखिए यहाँ पे कितना है माइनस है, और रूट 10 का मान अभी हमने देखा था 3.162, फिर बटे 5। अब इसको इसमें हम गुणा करा देते हैं, बराबर, चलिए करते हैं, 2 छके 12, 12 के 2 हाथ में आए 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पे दशमलव, माइनस 3.162 बटा 5। हम इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे। चलिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं, कितना हमारा है 4.472 में से 3.162 हम घटा लेते हैं, तो 0 1 3 कितना बच गया 1, 1.310। तो हमारा आंसर कितना आया 1.310 बटा कितना 5। अब चलिए हम इससे भाग करते हैं। देखिए पहली बार में तो नहीं जाएगा, एक में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, इसको अब देखिए ये दोनों संख्या जब 0 लगाने पे ये दोनों संख्या क्या हो गई हमारी 1 हो गई, मतलब 13 हो गई। तो 13 में कितनी बजाएगा 5 दूनी 10, फिर इसमें बचा कितना 3, 3 इसमें कितना हो गया 31, फिर 5 छके 30, फिर इसमें 1 बचा, इसमें हो गया कितना 10, तो 5 दूनी 10। ये हमारा देखिए आंसर हो गया। हमारा कहाँ तक दशमलव के बाद 3 स्थान तक हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रूट 10 माइनस रूट 5 बाई रूट 5। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं अंदर, फिर माइनस रूट 5 बटा रूट 5 ठीक। अब देखिए फिर हम इसको अलग अलग करेंगे ठीक, तो रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 5 बटा रूट 5। अब देखिए इसमें हम रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में, इसमें भी देखिए रूट 5 है, ये तो अकेले रूट 5 है ही। अगर हम इसमें रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचा रूट 2 माइनस, यहाँ पे कितना बचा 1, क्योंकि हमने रूट 5 कॉमन ले लिया है, वहाँ पे सिर्फ रूट 5 था, तो रूट 5। अब देखिए रूट 5 से कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया रूट 2 माइनस 1। अब देखिए रूट 2 का मान हमारा क्या था, रूट 2 का हमारा मान था 1.414 था। इसमें क्या करना है माइनस 1 घटाना है। जब देखिए 1.414 में से 1 हम घटा ही देंगे तो हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे 1 1 घट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 414, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 5 बाई रूट 10। हम क्या करेंगे, हमारा रूट 10 है तो हम इसके अंश और हर में रूट 10 का गुणा करेंगे। हम लिखेंगे इसमें अंश और हर में रूट 10 का गुणा करने पर ठीक। अब देखिए हम इसके अंश और हर में रूट 10 का गुणा करेंगे, तो 4 माइनस रूट 5 बटा रूट 10, तो गुणे
√10 बटा √10। अब देखिए एक बार इसके साथ गुणा करेगा तो 4√10, फिर माइनस एक बार इसके साथ तो रूट, अब देखिए दोनों कड़ी का सेम है तो 5 × 10 कर लेंगे डायरेक्ट, फिर बटा और √10 तो 10 ही होगा, फिर बराबर। अब देखिए 4√10 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, 15 में 50 बटा 10। अब देखिए हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको 4√10 माइनस, अब देखिए 50 क्या होता है, 25 दूनी 50 होता है ना, तो 25 × 2 बटा 10। अब हम जानते हैं 4√10 माइनस, अब 25 क्या है, 5 × 5 है ना, देखिए 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना, 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है, क्योंकि आपस में 5 × 5 है तो 5 5 का जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर निकल गया तो आगे कितना, सिर्फ √2 आ गया, बटा हमारा 10 आ गया। अब चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या था, 4√10 माइनस 5√2 बटा 10। अब देखिए हम मान रखेंगे 4 × √10 का मान हमारा क्या था, √10 का हमारा मान था 3.162 था, फिर माइनस 5 × √2 का मान 1.414 है तो आप लोग जानते हैं, फिर बटा 10। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 की 4 हाथ में आए 2, 4 1 के 4, 4 2 6, फिर 0.4 तिहाई 12, फिर माइनस, अब इसमें 5 चौके के 20 की 0 हाथ में आए 2, 5 1 के 5, 5 2 7, फिर 5 चौके 20 की 0 हाथ में आए 2, तो 5 1 के 5 2 7, दशमलव कहाँ पे लगेगा, तीसरे स्थान पे, बटा हमारा 10 आ गया। अब इसमें इसको घटा दीजिए, चलिए हम यहाँ पे घटा दे रहे हैं, ठीक, 12.648 में से कितना 7.078 हम घटा दे रहे हैं, सॉरी 0 है। अब 8 में से 0 गया तो 8 आ गया, यहाँ पे उधार लेंगे 14 तो 14 में से 7 गया 7 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 5 दशमलव, यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर कितना आया 5.578/10। चलिए अब हम इस 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 10 से भाग तो 5 में नहीं जाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये दोनों संख्या क्या हुई, 7 में हो गई, ये दोनों संख्या 55 7 में हो गया, तो 55 में 10 का पहाड़ा कितने में जाएगा, 5 बार, 10 पचे 50, फिर इसमें 5 बचा, फिर इसमें 57 हो गया, फिर 10 पचे 50, फिर इसमें कितना बचा, 10 पचे 50, इसमें 7 बचा, तो 10 7 70, फिर देखिए यहाँ पे दशमलव बढ़ चुका है ना, तो कितना बचा 8, यहाँ पे 0, फिर 10 8 8 80, हमारा आंसर कितना आ गया 0.557। हमने 7 क्यों लिया, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 3 ही स्थान तक हमको याद करना है, ये वाला नहीं लेना है, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारे पास नंबर 6 है, √7 + 1 अपान √7 - 1। अब ऐसी संख्याओं का जब हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। अगर देखिए अगर सेम संख्या जो √7 - 1 है, अगर हम √7 - 1 7 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये √7 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर हो जाएगा 7 + 1 2 √7, देखिए फिर रूट इसमें बच जा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, अगर ऐसी संख्या आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। इसे √7 - 1 है ना, तो इसके विपरीत चिन्ह के साथ तो √7 + 1 मतलब a² - b² के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक। तो कितने का लिखेंगे, इसमें अंश और हर में √7 + 1 से गुणा करने पर, चलिए √7 + 1 अपान √7 - 1, तो कितने से गुणा करना है, √7 + 1। आप अगर ऐसी आए ना तो आप सिर्फ इसके विपरीत चिन्ह, अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस के साथ और माइनस रहे तो प्लस के साथ ऊपर नीचे गुणा, तो √7 + 1। अब देखिए ये क्या हो गया, √7 + 1 2 बार आ रहा है, तो √7 + 1 का क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो बटा ये कितना हो गया
रूट 7-1 और रूट 7+1। तो हम जानते हैं अगर इसको a और इसको b मान लें तो a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a माइनस बी है, तो हम a को 7 मान लेंगे, b को 1 मान लेंगे। तो हमारा ये हो गया रूट 7+1 का होल स्क्वायर बटे रूट कितना 7 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया 7 1 8 हो गया, फिर प्लस 2 रूट 7 बटा 7 में से 1 गए 6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारा कितना आ गया 2 चौके 8 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले 2 हट गया तो रूट 7 बटा कितना 6। तो 2 1 के 2 2 ते आई 6। तो फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे 4 प्लस रूट 7 बटा 3। हम क्या करेंगे फिर 4 प्लस और रूट 7 का मान कितना होता है 2.646 दिया है बटा हमारा 3 है। अब देखिए इसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक। अब इसमें तो जुड़ेगा नहीं, ये डायरेक्ट पॉजिटिव जो संख्या है उसमें जुड़ेंगी। 4 2 6.464 बटा 3। हम क्या करेंगे भाग देंगे, 3 दूनी 6.3 दूनी 6। अब देखिए 4 में तो एक ही बार जाएगा, 3 1 के 3, ये हो गया 16, तो 3 5 15। हमको सिर्फ इतने तक याद करना है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का एच सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो अभ्यास 1 का आई सॉल्व करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।